हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 10th लेसन इक्वेशंस ऑलरेडी शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 26 सॉल्व कर लिया था। इक्वेशन क्या है ये हमने सीखा है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये सीखेंगे। अब ये जो पिक्चर हमको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब दोनों साइड सेम। ओके, देखिए ये पैन की दोनों साइड्स यहाँ पर सेम है, मतलब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ पर क्या क्या दिया है? देखिए ये यहाँ पर ये गुआवा दिया है और 3 बोर दिए हैं और यहाँ पर 7 बोर दिए हैं, राइट। तो एक गुआवा के लिए हम g लिखेंगे +3। g के अंदर 3 अगर ऐड किया तो कितना होता है? यहाँ पर 7 होता है, राइट। तो अगर हमको गुआवा का वेट पता करना है तो वो क्या रहेगा? देखिए ये गुआवा के साथ 3 बोर भी है यहाँ इस पैन में। तो अगर हम ये 3 बोर यहाँ से निकाल दे तो गुआवा का वेट हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 बोर एक्स्ट्रा हो जाएंगे फिर, राइट। तो हमको इधर से 3 बोर अगर हमने निकाले तो इस सेकेंड पैन से भी 3 बोर निकालने पड़ेंगे, तभी हमको गुआवा का एग्जैक्ट वेट पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड से 3 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? g+3, ये जो ऑलरेडी है वो g+3 और -3 कर देंगे यहाँ पर, और ये जो 7 है यहाँ से भी 3 माइनस कर देंगे, राइट। यहाँ पर भी 3 माइनस किए और यहाँ पर भी 3 माइनस किया तो ही हमको गुआवा का वेट पता चलेगा। तो फिर अब ये 3 - 3 अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो g+0 मतलब ये क्या हो जाएगा? g। तो g+0 g इज इक्वल टू 7 - 3 कितना हो जाएगा फिर? 4। तो g की वैल्यू क्या है? एक g मतलब एक गुआवा का वेट 4 बोर के जितना है, राइट। तो g इज इक्वल टू 4 रहेगा। इस तरह से हमको इक्वेशन में ये जो g है या और कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता चाहिए? देखिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। If the same operation is carried out on both sides of an equation every time, the equation remains balanced। जैसे अभी हमने किया था, हमने क्या किया? दोनों साइड में सेम ऑपरेशन किया, दोनों साइड में हमने 3 माइनस किया। तो उसी तरह से किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू के दोनों साइड में अगर हम सेम ऑपरेशन करते हैं तो वो इक्वेशन ये बैलेंस्ड ही रहती है। ओके, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन एन इक्वेशन द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ये सिर्फ याद रखना है कि दोनों साइड में आपको सेम ऑपरेशन करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन ही होती है। ओके, अगर इक्वेशन में इक्वल टू के दोनों साइड में जो भी वैल्यूज लिखी है उनकी जगह अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो भी इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमको पता चल गया है। वैसे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 27। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। यहाँ ये जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया है ये इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन दिया है और वो हमको एक लेटर यूज करके इक्वेशन लिखनी है। ओके, फर्स्ट क्या है? द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। किसी एक नंबर को सर्टन नंबर कहा है, सर्टन नंबर और 3 इनकी सम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो सर्टन नंबर है ये हमको पता है क्या? ये हमको पता नहीं है।
तो उसको हम x कंसिडर करेंगे। लेट द सर्टन नंबर बी x। तो सर्टन नंबर को हमने x कंसिडर किया। तो अब ये जो हमको दिया है द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 3, राइट, सर्टन नंबर प्लस 3, तो उनको हमने ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। किसी नंबर से 11 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस मिलता है वो, तो किसी नंबर से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो नंबर पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, x कीजिए, y कीजिए, m कीजिए, आपको जो लेटर अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन ज़्यादातर हम x y z इस तरह से कंसीडर करते हैं। इसको भी हम x कंसीडर करेंगे। लेट द अनदर नंबर बी x। तो अब हमको क्या करना है, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। तो 11 को इस अनदर नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या रहेगा, x माइनस 11। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। अनदर नंबर को फिर से हम x कंसिडर करेंगे और उसका प्रोडक्ट 15 के साथ, मतलब 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है। लेट द अनदर नंबर बी x। तो x को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 15, x इंटू 15 या 15 इंटू x, ये दोनों ही आंसर राइट है। दोनों नंबर की जगह एक्सचेंज हुई तो भी चलेगी। ओके, नाउ फोर्थ, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। 4 टाइम्स अ नंबर, तो कौन सा नंबर ये हमको पता नहीं है। ओके, लेट अ नंबर बी m। अब हम इसको m कंसिडर करेंगे। 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4 इंटू m, 4 इंटू m इज इक्वल टू, वो कितनी है उसकी वैल्यू, इज 24, तो 4 इंटू m इज इक्वल टू 24। ओके, तो इस तरह से ये हमको इक्वेशन बनानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। ये नीचे हमको जो इक्वेशंस दी है, अगर उनको हमको सॉल्व करना है, दैट मीन्स अगर हमको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ के हर एग्जाम्पल में हमको क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा ये हमको लिखना है। तो ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनमें से हमको क्या करना पड़ेगा ये हमको लिखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अगर ये जो x है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 9 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अगर 9 को हटाना है तो यहाँ पर प्लस 9 है, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों साइड में हमको 9 को हटाना है। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 9 और ये 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 11 माइनस 9 कर देंगे। तो जो ऑपरेशन यहाँ पर है, यहाँ प्लस 9 है तो आप माइनस 9 कीजिए, यहाँ माइनस 9 है तो आप प्लस 9 कीजिए, अगर यहाँ इंटू है तो आप डिवाइड कीजिए, और डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो जो ऑपरेशन है उसके अपोजिट ऑपरेशन आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ एडिशन है तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए क्या हो जाता है, 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, 11 माइनस 9 ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑपरेशन मस्ट बी डन।
कौन सा ऑपरेशन हमने यहाँ किया ये हमको बताना है। तो अब यहाँ हमने कौन सा ऑपरेशन किया, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये 9 हमको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमने किया है ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ लिखना है कि हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स, इतना ही हमारा आंसर है। और बाकी सारे ये स्टेप्स भी आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, x - 4 इज इक्वल टू 9। तो अब इस 4 को अगर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये -4 है तो हमको +4 करना पड़ेगा। तो x - 4 + 4 इज इक्वल टू 9 + 4। ओके, तो ये -4 + 4 मिलकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 9 + 4 13। तो क्या किया हमने, ऐड 4 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो हमको दोनों साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, 8x इज इक्वल टू 24। यहाँ पर क्या है, 8x मतलब ये है 8 × x। 8x का मतलब क्या होता है, 8 × x इज इक्वल टू 24। तो मैंने आपको बताया है कि जो ऑपरेशन यहाँ किया है उसके अपोजिट ऑपरेशन आपको करना है। तो यहाँ पर क्या किया है, 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, तो देखिए आप क्या करोगे, 8 × x अपॉन 8 इज इक्वल टू 24/8। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। x इज इक्वल टू 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो आपने क्या किया, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड में आपने 8 से डिवाइड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, x/6 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर अपॉन मतलब ये डिवाइड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x/6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। जो भी करोगे इक्वेशन के दोनों साइड में करोगे। ओके, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड मतलब ये कैंसिल हो जाते हैं। 6/6 1 आ जाएगा और 3 × 6 = 18 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, ये जो y, n, x, m ये जो लेटर्स यूज किए हैं इंग्लिश लेटर्स, तो उनको कहते हैं वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे इक्वेशन चेंज होगी, अब 3 की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, लेकिन y की वैल्यू हर इक्वेशन में अलग हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो अब हमको क्या करना है, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पर ये इक्वेशन दी है और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दी है। आर दीज वैल्यूज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या। इसका मतलब अगर ये y है, y की वैल्यू यहाँ दी है 3, अगर y की जगह पर हम 3 लिखेंगे तो ये आंसर बराबर मिलेगा क्या हमको, तो ही उसको क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन है। अगर इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो अगर यही आंसर हमको मिलता है तो हम कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन, वरना हम कहेंगे नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके,
तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखना है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने हमको सॉल्व करके दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो y की जगह पर हमको लेना है 3, तो 3 लेके इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या आता है, 0। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर और राइट हैंड साइड का सेम है क्या? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore y is equal to 3 is not the solution। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा है, नो। नाउ नेक्स्ट, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। तो n की जगह पर क्या है, n इज इक्वल टू 10। तो n की जगह पर हम 10 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 7, तो ये क्या आता है, ये आता है 17। तो यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये n इज इक्वल टू 10 ये सॉल्यूशन है। n इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, yes लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 30 इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू क्या दी है हमको, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 5x मतलब 5 इंटू x, तो x की जगह पर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 6। तो ये क्या आता है, 5 6 जार 30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसलिए ये सॉल्यूशन है, राइट। देयरफॉर LHS is equal to RHS. Therefore, x is equal to 6 is the solution. यहाँ पर भी yes लिखेंगे। Now next, फोर्थ एग्जाम्पल है m/2 is equal to 14 और m की जगह पर हमको क्या लेना है, 7 लेना है। तो देखिए यहाँ पर m की जगह पर हम 7 लेंगे। 7/2 इज इक्वल टू 7/2। तो 7/2 क्या आता है, ये 14 आता है क्या, नहीं आता है, ये आता है 3.5। देखिए डिवाइड करके देखिए, 2 से अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.5। ओके, अगर m की वैल्यू 7 अगर हमने ली तो आंसर 14 नहीं आता है। ओके, तो 7/2 इज इक्वल टू क्या आता है, 3.5। Therefore, LHS is not equal to RHS। दोनों साइड सेम है क्या, 3.5 और 14 अलग अलग है। Therefore, m is equal to 7 is not the solution। तो यहाँ पर नो लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे अगले जो क्वेश्चंस है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।